नमस्कार, आप सभी दोस्तों का टेक टैक्स ऐसे पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपराज जांगीड़ और आज हम लोग बात करने वाले हैं डेली क्विज 6 के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वैल्यूबल हमें सजेशन दिया है वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव करने से लेकर लाइटिंग तक। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए और बताते रहिए कि हम लोग और किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। स्टूडियो को भी इंप्रूव करना है, क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है और साथ साथ कंटेंट को भी इंप्रूव करना है। कंटेंट में अगर कुछ आपको चाहिए एक्स्ट्रा कि साहब हम तो अभी सब पुराने सालों के क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे वो इजी हो चाहे टफ हो। कुछ लोगों की डिमांड है सर थोड़ा सा और एक तरह सा टफ हो जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल हम लोग टफ क्वेश्चन लाने वाले, एक सीरीज लाने वाले हैं टफ क्वेश्चन के लिए। चलिए इस वीडियो में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डेली क्विज जो हमारा 6 है उसके बारे में। और उम्मीद करता हूं कि आपने ऐप डाउनलोड करी होगी और ऐप के अंदर आपने क्विज दिया होगा। ये उसी का वीडियो सोल्यूशन होने वाला है। चलिए देखते हैं इस वीडियो सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या क्वेश्चन है और उनको आसपास क्या क्वेश्चन और बनते हैं। चलिए यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन की। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में जो निर्देश है इन्हें किसमें संग्रहित किया जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि बूट क्या होता है तो बूट का मतलब है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर को स्टार्ट करना, इसको हम लोग कहते हैं बूट। और बूटिंग जो होगा, ठीक है, बूट या बूटिंग एक ही शब्द है, लेकिन हमारा है कि बूट करेगा कौन। तो बूटिंग या बूट अपना आप नहीं होता दोस्तों, बूट को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तभी ये बूटिंग वाला प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, तो बूटिंग शुरू करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है उनको हम लोग बूटिंग इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। अब बूटिंग वाले निर्देश है ये बूटिंग करवाते हैं, लेकिन दोस्तों इनका नाम रखा गया है बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर, हाँ आप लोग जनरल भाषा में कह सकते हो बूटिंग इंस्ट्रक्शन, बूटिंग के निर्देश। तो कंप्यूटर चालू करना बूटिंग है और बूटिंग करवाने जो निर्देश होते हैं उनको हम लोग BSL कहते हैं। और यही पूछ रहा है कि बूट कराने वाले जो निर्देश है वो कहां होते हैं। हमसे वो ये जानना चाहता है कि BSL नाम का सॉफ्टवेयर कहां होता है दोस्तों। तो ये सॉफ्टवेयर पाया जाता है रोम में। कहां पाया जाता है? रोम में। रोम के अंदर एक होता है बायोस नाम का सॉफ्टवेयर, उसके अंदर आपको ये BSL मिलेगा। हमारी मेमोरी कौन सी है? रोम। और रोम के अंदर कौन है? बायोस, उसी का एक भाग होता है BSL। तो क्वेश्चन है कि ये किस में पाया जाता है। तो साहब रैम तो हो नहीं सकता, CPU हो नहीं सकता, रजिस्टर हो नहीं सकता। इसका मतलब यहां पर रोम भी नहीं दे रखा है। तो जाहिर सी बात वो ये कहना चाह रहा है कि साहब ये बूटिंग इंस्ट्रक्शन BSL किसका भाग है? ये बायोस का भाग है। A B इसका सही आंसर होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। लेकिन अगर दोस्तों मैं बायोस काट कर रोम लिख दूं तो भी ये क्वेश्चन परफेक्ट है कि वो कहां पाया जाता है? रोम में पाया जाता है। किसका भाग है? बायोस का भाग है। तो बायोस या रोम में से कोई एक दिया जाएगा आपको। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला बात करते हैं कि CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन करता है, निर्वचन करता है और मॉनिटर करता है। इंग्लिश में देखें तो विच पार्ट ऑफ CPU, ठीक है, इंटरप्रिटेड एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये कह रहा है कि CPU का कौन सा भाग है। दोस्तों CPU को देखा जाए तो CPU के हमारे 3 मुख्य भाग हैं, ALU, CU और रजिस्टर। रजिस्टर का काम है डाटा को पकड़ना, ALU का काम है डाटा मतलब पर डाटा पर काम करना, और CU जो है ये सब कुछ कंट्रोल करता है। भाई कौन सा डेटा आएगा, उस पर कौन सी कैलकुलेशंस होगी, वो डेटा वापस कहां जाना चाहिए। तो सब कुछ जो कंट्रोल है, सब कुछ जो मॉनिटर है, ALU को क्या करना है ये भी CU बताता है। डाटा के साथ कौन सी गणना लगी CU बताता है। जिस डाटा पे काम करना है वो डाटा भी कौन लेके आता है? CU लगाता है। तो मॉनिटर का काम कौन करता है? मॉनिटर का काम, देख रेख का काम हमारा CU करता है और गणना का काम ALU करता है। और रजिस्टर का काम है स्टोर करना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साहब CPU का कौन सा भाग सभी भागों को क्या करता है? मॉनिटर करता है। तो सही आंसर होगा CU, जिसको हिंदी या फुल फॉर्म कह सकते हो कंट्रोल यूनिट। बड़ा घुमा फिरा कर पूछा है, सीधा ही पूछ लेता, ठीक उसकी आदत है क्वेश्चन को घुमाना फिराना। आगे बात करते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। चार्ल्स बेबेज की बात कर रहा है, फादर ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहा है। मैं और आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर के पिताजी कौन? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को आखिर फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक क्यों कहते हैं दोस्तों? एक्चुअली में चार्ल्स बेबेज ने 2 आविष्कार किए और सेकंड आविष्कार के अंदर उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए थे और आगे जाकर उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर क्या बने थे? दुनिया के सारे कंप्यूटर बने। आज भी जो कंप्यूटर है उन्हीं के सिद्धांतों पर बनता है।
तो चार्ल्स बेबेज ने जो कंसेप्ट दी है उसकी बेसिस पे उनको फादर कहते हैं। ये तो बात हो गई। अब बात कर रहे हैं साहब इन्होंने आविष्कार कौन कौन सा किया। तो अगर बात करें 1832 की तो उनका आविष्कार का नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था दोस्तों? डिफरेंस इंजन। ये एक भाप से चलने वाला था इसलिए इसको इंजन नाम दिया गया। और 1837 और 38 में उन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन। तो ये दो आविष्कार थे हमारे चार्ल्स बेबेज के। बात यही हो रही है कि कौन सा आविष्कार या कौन सी मशीन बनाई थी? एनालिटिकल इंजन सही आंसर है दोस्तों, ए परफेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर दौड़ते हैं और बात करते हैं लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है। वो कह रहा है रिटन प्रोग्राम जिसकी वजह से कंप्यूटर वर्किंग करता है हमारे अनुसार डिजायर मैनर में। तो ये कह रहा है कि हमारे पास मान लो एक फाइल है जिसमें कुछ लाइनें लिखी हुई है और इन्हीं लाइनों के हिसाब से कंप्यूटर अपने हाथ पैर चलाता है, अपने काम करता है। तो ये चीज क्या कहलाती है दोस्तों? इन्हीं लाइनों के समूह को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो है ये हार्डवेयर को निर्देश देते हैं कंप्यूटर के कि उनको वर्क क्या करना है। बात यही है कि सब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को निर्देश देते हैं तो सॉफ्टवेयर ही बताएंगे कंप्यूटर को करना क्या है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्रोसेस्ड डेटा के डैश के रूप में जाना जाता है। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं कि साहब कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो तेजी से गणना करता है, फास्ट कैलकुलेशंस करता है। अब कैलकुलेशन करने के लिए उसको क्या चाहिए? बाहर से कुछ ना कुछ वैल्यू तो चाहिए ना जिस पर ये कैलकुलेशन कर सके, उसको कहते हैं डेटा। और कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट लौटाता है उसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। ये दोस्तों प्रोसेस करने से पहले होता है। ये हमारा प्रोसेसिंग यहां होगा तो प्रोसेस करने से पहले ये आता है और ये प्रोसेस करने के बाद में हमें मिलता है। हम लोग इसको कह सकते हैं प्रोसेस्ड डेटा। इंग्लिश में हम लोग जब कोई काम को कर चुके होते हैं तो इसके पीछे सेकंड फॉर्म ईडी लगा लेते हैं मोस्टली। तो यहां पर भी ईडी लगा है। प्रोसेस्ड डेटा किसको कहेंगे? इंफॉर्मेशन को कहेंगे। अगर हमसे ये कहता अनप्रोसेस्ड डेटा, ऐसा डेटा जिसको अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया है, वो आप चाहो तो डेटा को कह सकते हो, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस के बाद ही मिलती है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में यूजर को कहा जाता है। ओहो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्टली लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर दो चीज पाई जाती है, सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। ये दो चीजें आपको कंप्यूटर में मिलेगी और सॉफ्टवेयर ही है जो हार्डवेयर को चलाते हैं। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर को डाटा देना, उससे वापस जानकारी लेना, एक व्यक्ति तो चाहिए होगा ना भाई। इस व्यक्ति को आम भाषा में यूजर कहते हैं, लेकिन टेक्निकल भाषा में दोस्तों इसे ह्यूमन वेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर और हम जो कंप्यूटर के बाहर है वो क्या कहलाएंगे? ह्यूमन वेयर। सही आंसर क्या माना जाएगा? ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी? जाहिर सी बात है पहली पीढ़ी हमने बात करी होगी, बहुत बार हमने देखा होगा। कंप्यूटर की जो पीढ़ी है, जनरेशन, वो 5 है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। पहली पीढ़ी में पूरे कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से बनाए गए, दूसरी में ट्रांजिस्टर से, तीसरी में आईसी, चौथी में वीएलएसआई और पांचवी में यूएलएसआई। तो कंप्यूटर की दोस्तों 5 पीढ़ियां, पांचों पीढ़ियों में कंप्यूटर अलग अलग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। क्वेश्चन ये है कि पहली पीढ़ी में क्या था? तो पहला ही आंसर वैक्यूम ट्यूब और साथ ही साथ में स्टोरेज जो थी दोस्तों वो मैग्नेटिक ड्रम थी। बिल्कुल सही है। तो अगर आप कहो तो मैं यहाँ स्टोरेज भी लिख दूं। पहली पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम थी, चुंबकीय ढोल थे बड़े बड़े जहां डाटा को स्टोर किया जाता था। सेकेंड जनरेशन में मुख्य स्टोरेज मैग्नेटिक टेप होगी जहां डाटा को स्टोर करेंगे। तीसरी पीढ़ी में दोस्तों फ्लॉपी डिस्क बड़ी महत्वपूर्ण थी जहां डाटा को स्टोर किया जाता था। चौथी पीढ़ी में हार्ड डिस्क आ गई और अभी लेटेस्ट चल रही है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। चलिए ये भी देख लीजिए भैया हमारे पास किस पीढ़ी में कौन सी स्टोरेज मुख्य रूप से थी। तो यहां सही आंसर होगा ए। इंटीग्रेटेड सर्किट ये तो तीसरी में आया था, ये बेचारा दूसरे का था, हट गया। ठीक है, इसलिए सही आंसर होगा ए। अगला है कि कंप्यूटर चिप बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर चिप बोलिए चाहे आप लोग बोलिए माइक्रोचिप, ये कहते किससे है? एक्चुअली में ये कहा जाता है आईसी को। आईसी मेरे हिसाब से आप सबने देखी होगी, इंटीग्रेटेड सर्किट।
आईसी है ना। और आईसी जो है दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से होते हैं ट्रांजिस्टर, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये बनाए जाते हैं सिलिकॉन से। तो दोस्तों सिलिकॉन से बना ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से बनाई आईसी, और आईसी से हमने कंप्यूटर के हर हार्डवेयर को बनाया। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कंप्यूटर की जो आईसी है अल्टीमेटली किससे बनी है? सिलिकॉन से ही बनी है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी। यही कारण है कि जहां कंप्यूटर कंपनियां ज्यादा होता है उसे हम लोग कहते हैं सिलिकॉन वैली। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। और अगर इंडिया की सिलिकॉन वैली पूछी जाए कि कंप्यूटर कंपनियां इंडिया में सबसे ज्यादा कहां है, तो आंसर आएगा बेंगलुरु। और दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर कंपनियां कहां है? तो नॉर्थ कैलिफोर्निया, नॉर्थ कैलिफोर्निया। ये हो गए 2 क्वेश्चन, और आसपास के क्वेश्चन भी देखते रहना दोस्त, ठीक है। अगला है कि कंप्यूटर की प्रथम से 5वीं पीढ़ी के संदर्भ में कौन सी श्रृंखला सही है? आपको एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर दूसरी में है, ये तो काटना पड़ेगा। पहली में वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। जावा 5वीं में आई थी, तो काटना पड़ेगा, 5वीं की है। एनईएक पहली पीढ़ी का पहला कंप्यूटर सही है। ट्रांजिस्टर 2nd पीढ़ी में आया था। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर 3rd जनरेशन में आया था। 4वीं के अंदर ये वीएलएसआई टेक्नोलॉजी चल रही थी, और 5वीं के अंदर परम सुपर कंप्यूटर भारत का आया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। पहले में मशीन लैंग्वेज थी, बिल्कुल सही है। दूसरे में ट्रांजिस्टर था, ये भी सही है। और दोस्तों तीसरे में आईसी थी, यूएलएसआई तो 5वीं पीढ़ी में आया था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो देखा जाए तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। और ये है दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नजर आए, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। चलिए, हमारे पास में 2 कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, आपको मैच करना है। ट्रांजिस्टर दोस्तों दूसरी पीढ़ी में आया था, तो 1 2 3 4। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में आया था, तो यहां पर जाएगा सी। वीएलएसआई 4थी पीढ़ी की है मेन, तो यहां आ जाएगा ए। मशीन लैंग्वेज पहली पीढ़ी में थी, तो यहां आ जाएगा डी। और ये बचा क्या? बी। चौथे के लिए बी होगा। जैसे कि परम कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का? 5वीं का। तो सही आंसर है सी ए डी बी। सी ए डी बी, सी ऑप्शन परफेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे इस क्विज के 10 छोटे से क्वेश्चन, ताकि आप चाय पीते पीते भी इसको सॉल्व कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो और हमारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, हम लोग वही कवर कर रहे हैं। कुछ आसान कुछ टफ, दोनों के दोनों चल रहे हैं, पर है ये एग्जाम के क्वेश्चंस, मनगढ़ंत कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। और हमारी अगर मेहनत और हमारे अगर अच्छी आपको लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। ऐप के अंदर ये डेली क्विज फ्री में है, ताकि चलते घूमते आप लोग टेस्ट देते रहें, कंप्यूटर के टेस्ट में रहें, और आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट अच्छा रहे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ में कि आपका प्यार सदैव हमें इसी तरह से मिलता रहेगा। आपसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। और अगले वीडियो में दोस्तों आपके लिए कुछ धमाकेदार अनाउंसमेंट होने वाला है, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वहां पर भी मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। और फॉलो नहीं भी करो तो भी चलेगा, बस कभी कभी देख लिया करो कि भाई क्या स्टेटस डाला जा रहा है, ताकि कोई नया कोर्स आपके लिए हो काम का, तो आप लोग वो देख सके। चलिए, इसी के साथ में आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।